नमस्कार। आज हम गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं काफ़ी दिन से इनके ऊपर रिपोर्ट्स डाल रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के अंदर हमें किस तरह की मूवमेंट लगती है। लेकिन आज मैं इन चार्ट्स को पढ़कर दिखाता हूँ कि क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्क्रीन को मेरे साथ फॉलो करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है और इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने ये गोल्ड देखिए, मार्च के बीच से, मिडिल ऑफ मार्च से बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक बार इसने बढ़ना शुरू किया। ठीक है, ये गया यहाँ तक मिड ऑफ अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल तक। उसके बाद गोल्ड कहीं नहीं गया। देखिए आप, लगभग 3 महीने तक, मिड जुलाई तक ये कहीं नहीं मूव किया। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ऑलमोस्ट वहीं तक रहा 3 महीने तक। ठीक है, उसके बाद जब इस रेंज को इसने तोड़ा तब फिर से बहुत स्पीड से निकला गोल्ड। ठीक है, लेकिन इस सब के दौरान गोल्ड ने, आप ध्यान से देखिए, एक चैनल बना दिया। इसे मैंने चैनल बना दिया है, एक चैनल बनाया और गोल्ड उस चैनल के अंदर ही रहा। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई मूवमेंट टेक्निकली गोल्ड ने दी है। ठीक है, तो मैंने मेरी पहली रिपोर्ट बनाई थी इधर, इस ई पॉइंट पर जब गोल्ड था। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब ये रेड कैंडल बनी थी, तब जब ये रेड कैंडल बनी थी, तो आप देखिए ये रेड कैंडल, ध्यान से देखिए, इस रेड कैंडल ने इससे पीछे वाली कैंडल को पूरी तरह से ढक लिया। ठीक है, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, मतलब बहुत बड़ी बिकवाली यहाँ पर आई थी। और साथ में वॉल्यूम्स देखते हैं हम इसकी, ये वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ पर इसके साथ वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी थी, ये देखिए। तो इससे मुझे पता लगा, मुझे आइडिया लगा कि यहाँ पर लोग अब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी जो बिजी पोजीशंस थी उन्हें काटना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन से गोल्ड को बेचा और यहाँ से गोल्ड ने गिरना स्टार्ट किया। उसके बाद आता है ये पॉइंट एफ। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था, इसके बारे में मैंने अपनी बहुत सी रिपोर्ट्स के अंदर डिस्कस किया था। लगभग हर रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया था कि ये पॉइंट आएगा, एफ पॉइंट आएगा। इनफैक्ट जब ये पॉइंट आया तो यहाँ से गोल्ड ने इससे नीचे जाने की भी कोशिश की, लेकिन 50,000 50,000 के प्राइस पर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड के पास था कि वहां से वो मुड़कर फिर से इस चैनल के अंदर आ गया। देख रहे हैं आप, है ना? तो ये एफ पॉइंट बहुत स्ट्रांगली बन गया हमारे चार्ट के ऊपर। अब क्या पोजीशन है? अब यहां से गोल्ड वापस निकला, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया। ठीक है, और फिर यहां से आकर इसने इधर, इधर का मतलब है यहाँ पर इस इस चैनल को तोड़ दिया है गोल्ड ने। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ये इस चैनल से, ये जो इतना लंबे टाइम से चैनल बन रहा है, इसे गोल्ड ने तोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से गोल्ड का टारगेट बन जाता है 46,000 47,000 एटलीस्ट, उसके आसपास का। ठीक है, क्योंकि ये अपवर्ड चैनल को इसने तोड़ दिया है। ओके, अब ये हो सकता है कि, जरूरी नहीं होता कि एक बार में सीधा गिरता गिरता 47,000 तक पहुंच जाए। ये हो सकता है कि जैसे कल थोड़ा सा मार्केट तेज हुआ, इसी तरह से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की मूवमेंट्स देता रहे और धीरे धीरे करके भी 47,000 तक जा सकता है। बट जनरली हम मानते हैं कि जो सेलिंग होती है, जो नीचे की मूवमेंट्स होती हैं, उनकी स्पीड तेज होती है ना? तो हो सकता है कि ये तेजी से भी वहां तक पहुंच जाए। अब देखिए, इसके अंदर एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो रेड लाइन है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इस रेड लाइन से जब तक प्राइस नीचे है तब तक हमारी थ्योरी बहुत स्ट्रांग है कि गोल्ड 47,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये प्राइस इस रेड लाइन से ऊपर चला जाता है, फिर से आप मान लीजिए 52,000 या 50, हाँ ये रेड लाइन इस टाइम पर 52,000 के आसपास पर है, तो 52,000 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है प्राइस वापस से, तो फिर से वो इस चैनल के अंदर चला जाएगा। मतलब फिर से वो एक अपनी जो राइजिंग मोमेंटम है उसको कंटिन्यू कर लेगा। लेकिन जब तक वो इस चैनल से नीचे है ना, जब तक इस चैनल को तोड़कर नीचे आ चुका है ये, तब तक हम इसे यही मानेंगे कि गोल्ड को बाय करना बहुत रिस्की है। यहाँ से गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस ऊपर जाने से ज्यादा है। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे टारगेट्स हैं 47,000 के आसपास। और ये जो रेड लाइन है, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको अगर ऊपर नहीं तोड़ता है तब तक हमारी थ्योरी जो है वो स्ट्रांग है कि गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा। अगर ये इससे ऊपर निकल जाता है फिर वो अपने राइजिंग मोमेंटम को कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत चल सकता है। जो ये लास्ट कैंडल ने कल थोड़ी बहुत तेजी आई है, इससे कुछ टेंशन की बात नहीं है। इसने भी देखिए रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया, इससे ऊपर नहीं गई, है ना। तो ये तो था हमारा गोल्ड का एनालिसिस। अब हम देखते हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर बहुत इंटरेस्टिंग है, सिल्वर के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। ये रहा सिल्वर। सिल्वर को ध्यान से देखिए, ये मेरा एक फेवरेट पैटर्न है, इसे हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो शोल्डर्स बन रहे हैं दोनों तरफ और बीच में एक हेड जैसी शेप बनती है, समझ रहे हैं, जिससे तोड़ने पर इसका नीचे जाने के टारगेट्स बनते हैं। देखिए यहाँ से इसको सिल्वर ने तोड़ा इस लेवल पर 66,400 के आसपास तोड़ा और वहां से नीचे चला गया 65,600 तक। ठीक है, अब इस पैटर्न के आइडियली टारगेट्स बन रहे हैं करीब 56,000 के आसपास टारगेट्स बन रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है हमारा ब्रेकआउट का पॉइंट। ओके, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था वैसे, क्योंकि वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर। देखिए बिकवाली आई है असल में, लेकिन कल क्या हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है कल। ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और फिर से इस पैटर्न के अंदर जाने की कोशिश प्राइस ने की है। ठीक है, अब ये देखना जरूरी है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलकर। ये ग्रीन लाइन को प्राइस अगर तोड़कर ऊपर निकल जाता है तो ये जो सेलिंग का मोमेंटम है ये खत्म हो जाएगा और प्राइस फिर से बाइंग के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन से नीचे रहता है सिल्वर तो उसके टारगेट्स बनते हैं 56,000 के आसपास, मतलब यहाँ से 10,000 के आसपास और गिर सकता है सिल्वर अगर वो इस लाइन से नीचे रहता है तो। लेकिन कल प्राइस ने क्या किया, कल इससे ऊपर निकल गया, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है कि ये प्राइस इस लाइन से कल ऊपर निकल गया बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग के कारण। लेकिन आज फिर से सिल्वर इससे नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर इस लाइन से नीचे ही रहता है और फिर से आज सेलिंग आ जाती है तो ये सारा सेलिंग का मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो जाएगा और 56,000-57,000 तक की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है अगर ये लाइन रिस्पेक्ट की जाती है तो। ठीक है, इस ग्रीन लाइन को देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई इसे लेना चाहता है तो इस ग्रीन लाइन के ऊपर ही जाकर इसे कंसिडर करें कि हम बाइंग करेंगे इसके अंदर, सिल्वर के अंदर। और कोई सेलिंग करना चाहता है तो सेलिंग कर सकते हैं, बट इस लाइन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए टेक्निकल्स के अंदर क्या होता है कि चीजें गलत भी जा सकती हैं। ठीक है, ये लोगों के सेंटिमेंट्स को हमें बताता है और सेंटिमेंट्स बहुत जल्दी चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लाइंस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ये लेवल्स हैं। तो ये ग्रीन लाइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सिल्वर के लिए। ठीक है, इसको अगर रिस्पेक्ट करता है, यहाँ से नीचे जाता है तो 56,000-57,000 तक सिल्वर जा सकता है और अगर इसे तोड़कर ऊपर निकल जाता है फिर ये हेड एंड शोल्डर की थ्योरी गलत होने लग जाती है और नीचे जाने का जो मोमेंटम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। ठीक है, तो आई होप कि गोल्ड और सिल्वर आप समझ आए रहे हों कि हम क्या बात कर रहे हैं। फिर से आपको गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा गोल्ड का चार्ट, जो बातें की है आई होप आपको याद होंगी। और ये रहा सिल्वर का चार्ट। तो आई होप मैं आपको अपने पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ और ये चार्ट्स आप समझने में काफ़ी क्लैरिटी आई हो आपको। तो इसके अलावा कोई बात अगर आप समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं किसी स्टॉक से रिलेटेड, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड भी, या किसी भी अपनी पोजीशन से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए। हम उसके बारे में चार्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मूवमेंट्स होंगी आगे। थैंक यू वेरी मच।